और जो एहसान फरामोशी ये कर रहे हैं बंगाली, तो इनकी सजा तो आने वाले वक्त में इनको मिलेगी मिलेगी, अभी भी मिल रही है। कि इंडिया जैसा मुल्क इतनी देर खामोश कैसे बैठा हुआ है और बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं उधर इंटरेस्ट थे, आपको पता है बिजनेस के उनके मामलात हैं, और बहुत ज़्यादा आप देखें इंडिया में 80% इन्वेस्टमेंट ही बांग्लादेश की है। तो बांग्लादेश को ये वाले हालात अभी फेस जो करने पड़ रहे हैं, तो ये तो एक मैं कह रहा हूँ ये अभी जो है ट्रेलर है, पिक्चर बहुत आगे है आपके लिए। आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, आप पाँव को पास ले गए कुल्हाड़ी के और कहा है आपने भाई हमें मार दिया। जाहिर बात है जब आप उनके परचम की तौहीन करेंगे, जब आप उनके साथ इस तरह के मामला करेंगे, तो कोई भी इस तरह का इंसान नहीं है कि जो सारे मामला अपने साथ खराब होने के बावजूद भी आपको पाले। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा मुझे यहाँ लग रहा है, जो एक पत्ता और एक जो ताश खेली जाएगी, जो एक पत्ता फेंका जाएगा किसी बाहर वाली कंट्री की जानिब से, किसी भी ABC, मैं किसी का नाम नहीं इसमें मेंशन करना चाहता, कि वो ये कहेंगे कि हिंदू भाई मुसलमानों को बाहर निकाल रहे हैं। तो मेरे जो बड़े तगड़े जराए हैं नई दिल्ली के अंदर से मुझे ये मालूम हुआ है कि जो एक इलाके का अमीर होता है ना मुसलमानों का, उसने ये मस्जिद के अंदर ये ऐलान करवाया और जाके खुद पुलिस के अंदर रिटर्न उन्होंने एक लेटर लिख के दिया कि भाई जो बांग्लादेश वाले यहाँ पर रह रहे हैं इनको आप निकालें, हमें इनसे अब डर लग रहा है। अच्छा। ये कोई ना कोई यहाँ पर सुसाइड ना कर दे, कोई इस तरह के मामला ना कर दे, कोई हमें हमलावर ना हम पे हो जाए। अगर इंडिया वाले उनसे फायदा उठा रहे हैं तो वो क्यों ना फायदा उठाए भाई। उन्होंने करोड़ों मिलियन ट्रिलियन डॉलर आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, और ऐसे मुल्क के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए जो जिनको वो बचपन से पालता है। आज 53 साल का वो मुल्क हो गया, जो बच्चे उस वक्त पैदा नहीं हुए थे बाद में पैदा हुए, आज उनको आंखें दिखा रहे। अपने बड़ों से हिस्ट्री तो देखी जाए, अपने बड़ों से पूछे तो सही। मुझे बांग्लादेशी ने एक लॉजिक बताई, कहते नहीं मेहर भाई वो हमने उनके साथ ये किया, सबसे पहले उन्होंने कोलकाता के अंदर हमारा परचम जलाया गया। मैं कहा उस वक्त आलमी मीडिया सो रही थी क्या, भंग पी हुई थी सारी दुनिया की मीडिया ने, कि आपका परचम जलता हुआ देख लिया और इंडिया का नहीं देखा उन्होंने। वो कह रहे, मैंने कहा यार ये सब झूठ है, आपने पहले इस तरह किया, आपने सोचा इनकलाब आने लगा, पता नहीं कौन सा हम USA या हम रूस को या चाइना को हम फतह करने वाले हैं, इसके बाद हम हमारी पूरी दुनिया गुलाम बन जाएगी। मैंने कहा तुम्हारी ये औकात है, अब ये भुगतो। यही मैंने सेम वर्ड उसको कहा। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मैं अवध रस्तोगी। दोस्तों पाकिस्तान से आज एक वीडियो आया है सना अहमद जी का, और पाकिस्तान में जो भाई साहब उसमें बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि बांग्लादेशियों ने जो हिंदुओं पे अत्याचार किया है उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर भारत एक बार भी चाह जाए तो बांग्लादेश की ऐसी की तैसी कर दे। तो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। पहले तो इंडिया जिस वजह से रुका हुआ था ना, जो मैं इस चीज को समझ रहा हूँ, देखिए नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है और एशियन टाइगर है। अब जब अगर इंडिया इन पे अटैक करता तो कहीं ना कहीं उनकी भी रिस्पेक्ट पे मामला, तो उन पे भी सवालिया निशान उठना था इंडिया पे कि यार एक छोटा सा मुल्क है और आप उनको उनसे बातचीत के हल के बजाय आप उन पे अटैक कर दिए। तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान था और बहुत बड़ा सब्र का ये पैमाना उनका था, जो अभी तक लबरेज नहीं हुआ, मेरे ख्याल में अभी तक नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो बांग्लादेश को, मेरा नहीं ख्याल कि 2 और 3 ओवर मतलब इसी घंटों के अंदर ही 3-4 घंटों के अंदर ही उनको मिटा दिया जाता या उनके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया था। लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन हुकूमत ने यही सोचा होगा कि अगर हम कुछ करते हैं तो हम, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे हुए हैं, जो बाहर के मुल्क हैं, इजराइल के बैठे हुए आगे पीछे, यानी कि ओवरऑल कंट्री के, वो लोग यही क्रिटिसाइज करेंगे यार आप पहले बात तो करते, आपके सामने एक छोटा सा मुल्क है, आप उसको 1-2 घंटे में फतह कर सकते हैं, तो आप पहले बात तो करके देखिए, उनको कन्विंस तो करें अपनी तरफ। गीदड़ भभकियां जो है वो बांग्लादेशी और उनकी इदारे लगा रहे थे इंडिया को। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी, अगर इंडियन आर्मी इनका 10% कर दिखाए तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हिस्ती से मिट जाएगा। देखिए सबसे बड़ी ये बात है कि बांग्लादेश को भी इस चीज़ का इल्म था, लेकिन कुछ लोग इस तरह के थे जो इन मामलात को सॉल्व आउट नहीं होने दे रहे थे। अभी भी यूनुस भी कर सकता था। देखिए आपके सेक्रेटरी खारजा है इंडिया के आपके पास चल के, यानी कि आपने इतना कुछ कर दिया, फिर सेक्रेटरी खारजा आपके पास चल के आ गए, यानी कि फिर भी आपकी अकल के अंदर बात नहीं आ रही। और जो एहसान फरामोशी ये कर रहे हैं बंगाली, तो इनकी सजा तो आने वाले वक्त में इनको मिलेगी मिलेगी, अभी भी मिल रही है। बांग्लादेशियों ने मंदिर डिमोलिश किए, वहाँ उन्होंने मसाजिद को भी कहीं को नुकसान पहुँचाया, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी के ऊपर पड़ जाए कि भाई ये हमारी पहले मसाजिद को इन्होंने किया है, तो हमें इसके रिएक्शन के आगे हम ये रिएक्ट कर रहे हैं कि ये हमने इनके मंदिरों को तोड़ा गया। लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश ये भूल चुका था कि हमारा जो भी हुक्का पानी है ना वो इंडिया देता है। वो जो तुलबा तंजीम थी वो सोच रहे थे कि यार हमारा तो मुल्क इतना तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से भी आगे निकल रहा है, तो हम 1-1.5 साल में हम दोबारा वो तरक्की के पे लाएंगे। ये जाहिल के बच्चों को इसकी अकल नहीं थी भाई। अब इंडिया क्या करने जा रहा है, अडानी साहब की जो कंपनी है, उनके जो एडवाइजर है, उन्होंने ये कहा अडानी साहब आप इनसे पैसे ना मांगे। अच्छा, अडानी साहब ने उससे पूछा यार क्यों ना मैं इससे पैसे मांगू।
वो जो उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने कांटेक्ट किया हुआ था कि भी एक्स्ट्रा पैसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, इसको आप इंटरेस्ट कह लें, इसको आप सूद के दायरे में लें, कुछ भी लें, बिजनेसमैन का काम होता है पैसे इन्वेस्ट करना कमाना। यानी कि 854 ट्रिलियन डॉलर इन्होंने आज से 1.5 माह पहले देने थे। अब सोचें जब उसके ऊपर इनका पैसा बढ़ता जाएगा, अब और क्या प्लान करने जा रहे हैं इंडिया। अब इनको इंडिया ये नहीं मना करेगा हम आपको कोई चीज नहीं दे रहे, इंडिया कहेगा देते हैं हम आपको, जो लेना लें भाई आप ले। अब उन्होंने इनको इस कदर इनको मकरूज कर देना है ना कि इनका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। भाई हम तो फिर भी किसी ना किसी तरीके पाकिस्तानी जी रहे हैं, इनका सांस लेना भी भाई इंडिया करेंगे क्या? बांग्लादेशियों को जो निकाला जा रहा है कि कहाँ जाएंगे? इंडिया की जो सरकार है, इंडिया का जो कानून है, वो इनके साथ आगे मजीद क्या करने वाला है? देखिए मेरे हिसाब से अब तक जो मैं आपके शो में भी पहले कई बार ये बात कर चुका हूँ कि इंडिया ने रिएक्ट करना था, लेकिन थोड़ा सब्र करके करना था। उन्होंने देखना था कि भाई ये लोग बच्चे समझते कि नहीं समझते। इंडियन सिर्फ कुछ भी ना करें, कुछ भी ना इनको कहें, एक बॉर्डर सील करें और इनके सारे बांग्लादेशियों को उठा के वहां पर डाल दें। आप इनका हाल कुछ भी ना पूछें। आप उधर से अपने उत्तराखंड आई थिंक है मेरा ख्याल, जहाँ पर इनका बिजली का है सिस्टम सारा, वहां पर एक आप बटन ऑफ कर दें, आप सिर्फ 20 दिन का तमाशा देख लें। क्योंकि अभी मैं कल एक बंदे से बात कर रहा था, वो मुझे ये कह रहा था भाई इंडिया ने ना शेख हसीना वाजिद उनकी कटआउट थी, वो भाई उनके इशारों पर चलने वाली थी। मैंने उससे ये सवाल किया भाई जब इतना कुछ नरेंद्र मोदी इंडिया इतना प्रोवाइड कर रहा है तो इंडिया क्यों ना उससे अपने बेनिफिट जो है, जाहिर बात है बिजनेसमैन जब लगाते हैं तो बेनिफिट तो लेने उससे। हाँ लेकिन ये है कि अगर वो बेनिफिट देते हुए शेख हसीना वाजिद अपने मुल्क का नुकसान कर रही तो फिर गलत था। लेकिन अगर उसके मुल्क का हम देखें, हमारे मुल्क से ज़्यादा अच्छा उसका रिस्पांस उसको मिल रहा है, उसके टके की वैल्यू बढ़ रही है, उनकी तिजारत बढ़ रही है, उनकी तालीम, उनकी सेहत का निज़ाम हमसे भी बेहतर हो रहा है। तो फिर अगर इंडिया वाले उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो क्यों ना फ़ायदा उठाए। भाई उन्होंने करोड़ों मिलियन ट्रिलियन डॉलर आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर दिए और ऐसे मुल्क के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए जो जिनको वो बचपन से पालता है। आज 53 साल का वो मुल्क हो गया, जो बच्चे उस वक्त पैदा नहीं हुए थे बाद में पैदा हुए, आज उनको आंखें दिखा रहे। अपने बड़ों से हिस्ट्री तो देखी जाए, अपने बड़ों से पूछे तो सही कि भाई ये आपको मिला कैसे है। भाई मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, अगर इंडियन उस वक्त 1971 के अंदर अगर वो पाकिस्तान फौज के सामने ना खड़े होते तो मैं देखता बांग्लादेश को कौन आजाद करवाता। इतनी इनकी तो हिम्मत ही नहीं थी। ये तो इंडियन फौज को दवाएं दे के जो किसी ना किसी तरीके हमसे थोड़ा बहुत लड़के, तो उन्होंने कहा यार इनको सेपरेट कर दे। लेकिन उसके ऊपर भी देखें कम से कम एक दिन के अंदर 65 उनके फौजी शहीद हुए इंडिया वालों के। यानी कि यार अब किसी चीज को आप मद्देनजर रख लें, आप इतने ही फाशिस्ट हो गए। कौम है ना, बेफैज कौम है। दी बिल्कुल ही आप इस कदर आप उस, मैं कह रहा हूँ कि मैं लफ्ज नहीं कहना चाह रहा, इतने आप जलील हरकतों पे उलझ जाए। अब देखिए अब आप देखें बेंगलोर के अंदर, अब मुंबई के अंदर, अब इसका अगर अब दुनिया उठे, अब ये कहे कि इंडिया गलत कर रहा है, तो फिर दुनिया को सोचना चाहिए कि जब बांग्लादेश उनके परचम को जमीन पे लगाया। अब मैं आज एक मेरे यूनिवर्सिटी का मेरे पास आया क्लिप आया, इंडियन यूनिवर्सिटी का किसी का, तो उन्होंने उनका गेट के ऊपर लगा दिया परचम, नीचे जमीन के ऊपर आवाम गुजर रही है, इंडियन आवाम भी गुजर रही है और थूका भी जा रहा है। ये इंडियन मीडिया के अंदर इस वक्त ये वीडियो वायरल ऑलरेडी पड़ी हुई है। ये कर रहे हैं तो इंतशार मजीद फैलेगा। देखिए ना शुरू करता बांग्लादेश, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी बांग्लादेश अगर 3 माह के अंदर भी नहीं किसी का गुस्सा ठंडा होता तो इसका मतलब वो पागल हो चुका है। तो पागल का क्या पागल को क्या करना चाहिए? या तो पागल खाने में दे देना चाहिए या शूट कर देना चाहिए। तो अब वो शूट तो अब करने के वाले अभी नहीं सोच रहे कि हम इनको शूट करें, अभी तो वो कर रहे हैं कि इनको मजीद अब इनको पागल करें। अब उनके देखें टॉयलेट के अंदर भी इन्होंने लगाया दिए परचम बांग्लादेश वालों ने। अब जब इंडिया ये कर रहा है तो मुझे क्या, कल एक बांग्लादेशी बंदा कह रहा मेहर भाई अब हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैंने कहा हर एक एक्शन का रिएक्शन आना होता है, तो आपने पंगा लेना था ना। हाँ, तो कहते नहीं, मुझे बांग्लादेशी ने एक लॉजिक बताई, कहते नहीं मेहर भाई वो हमने उनके साथ ये किया, सबसे पहले उन्होंने कोलकाता के अंदर हमारा परचम जलाया गया। मैं कहा उस वक्त आलमी मीडिया सो रही थी क्या? भंग पी हुई थी सारी दुनिया की मीडिया ने कि आपका परचम जलता हुआ देख लिया और इंडिया का नहीं देखा उन्होंने। वो कह रहे, मैंने कहा यार ये सब झूठ है, आपने पहले इस तरह किया, आपने सोचा इनकलाब आने लगा, पता नहीं कौन सा हम यूएसए या हम रूस को या चाइना को हम फतह करने वाले हैं, इसके बाद हम हमारी पूरी दुनिया गुलाम बन जाएगी। मैंने कहा तुम्हारी ये औकात है, अब ये भुगतो। यही मैंने सेम वर्ड उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारी अब ये औकात है, तुम ये भुगतो, क्योंकि तुमने इंडिया जैसी बड़ी इकॉनमी का, इंडिया जैसी बड़ी एक ताकत से आपने पंगा लिया। तो दोस्तों देखा आपने, इस भाई ने वैसे बहुत सारी बातें कह दी। इसने यहाँ तक कह दिया कि बांग्लादेशी पागल हो गए हैं और जो पागल हो जाता है उसे या तो पागल खाने में डालो या तो पागल को गोली मार दो। इसने बहुत अच्छी बात कही है और दोस्तों सही बात है। भारत देश अगर पाकिस्तान का बाप कहलाता है तो बांग्लादेश का दादा है। और ऐसा नहीं है कि दादा वो शब्द हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दादा भी अपने पोतों से प्यार करता है और अपने लड़कों से भी प्यार करता है। लेकिन ये सब जब भारत देश पे ही पलते हैं उसके बाद भारत को ही बदनाम करते हैं और भारत के हिंदुओं को मारने काटने की बात करते हैं तो ये बहुत ही पीड़ा होती है। लेकिन अब इस मुल्क को कौन समझाए और
भगवान इसको सद्बुद्धि दे बहुत जल्द, नहीं तो सही बात है, ये भाई सही बोल रहा है कि अगर भारत ने जरा सी भी क्रिया की रिएक्शन कर दिया तो बांग्लादेश का पता नहीं चलेगा। ये बात सही है और भारत वैसे भी शांति प्रिय देश है, भारत पहले युद्ध नहीं करता है, लेकिन भारत बुज़दिल भी नहीं है और भारत ने अगर तय कर लिया कि वहाँ पर हमें कुछ करना है तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। सही बात है, इस भाई ने वैसे तो बहुत कुछ कह दिया कि इन जाहिलों को कौन समझाए, और यहाँ तक कि ये बता रहा है कि वहाँ के लोग बांग्लादेशी कहते हैं कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है और वहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। तो भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है और भारत में भुक्तभोगी हिंदू समाज ही है। कुछ यहाँ भी तथाकथित ऐसे जिहादी लोग बैठे हैं और यहाँ पर भी बहुत से मंदिरों में कब्जा किया हुआ है, उन्हीं पे दावा है, और बाकी यहाँ पे लाखों की तादाद में मस्जिदें हैं, उनमें कोई हिंदू नहीं बोलता है। बस ये है कि ये लोग नफरत की आग में पूरे विश्व को झोंकना चाहते हैं। हर तरफ तो इनकी लड़ाई चल रही है, यही एक पूरा एशिया बचा हुआ है। हमको लगता है ये बांग्लादेशी सब इसको भी युद्ध में झोंकने के प्रयास में लगे हुए हैं। वैसे ये प्रयास फलीभूत नहीं होगा और भगवान इनको बहुत जल्दी सद्बुद्धि देगा। अगर सद्बुद्धि नहीं देगा तो फिर बहुत जल्द बांग्लादेश का नक्शे से नाम भी मिट सकता है। अगर भारत ने एक भी रिएक्शन किया तो ये बांग्लादेश नहीं रहेगा। वैसे भी सन 71 में भारत ने ही बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। आज एहसान फरामोश है बांग्लादेश, जो उसको ये भी नहीं समझ में आता है कि वहाँ पर हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे भारत देश ने कितना उनके ऊपर एहसान किया है। अगर उसको जल्द सद्बुद्धि आ जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।